इसके बाद है मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे मेथड जिनका नाम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर माई मेथड, माई मेथड, माई मेथड, तीनों मेथड सेम नेम के हैं लेकिन इनके पैरामीटर अलग हैं। एक में इंटीजर टाइप का पैरामीटर, दूसरे में फ्लोट टाइप का, तीसरे में डबल टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसा प्रोग्राम में पॉसिबल है। नॉर्मली अगर आप सेम नेम का मेथड बनाएंगे और सेम टाइप का इंटीजर भी हो तो ये काम नहीं करता है। लेकिन सेम नेम का मेथड हो लेकिन डिफरेंट टाइप का पैरामीटर हो तो ये पॉसिबल होता है, और इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जैसे कि अगर आप नॉर्मल तरीका देखिए तो आपने दो मेथड बनाए। जैसे अगर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को मान लीजिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने नॉर्मल तरीके से दो मेथड बनाए। एक मेथड ये है, इसमें भी एडिशन का काम किया जा रहा है, और दूसरा मेथड ये है, इसमें भी एडिशन का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल तरीका है। उसके बाद यहाँ पर दोनों मेथड को कॉल किया गया। ठीक, तो पहले मेथड प्लस मेथड INT इसको कॉल किया गया, तो प्लस मेथड INT ये वाला मेथड है। ठीक है, ये वाला कॉल होगा और ये एग्जीक्यूशन होगा इस कोड का। ठीक, और इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू को वापस यहाँ पर भेज दिया जाएगा, इसी जगह पर जिस जगह पर मेथड को कॉल किया गया था। उसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है इसमें आके स्टोर हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से जो दूसरा है ये इस मेथड की कॉलिंग होगी। ठीक है, तो इस मेथड की कॉलिंग होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा क्योंकि ये वाला मेथड है। यहाँ से वैल्यू वापस आएगी, डबल जो वैल्यू है एडिशन होने के बाद यहाँ पे आके बैठेगी और इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट करा रहा है, ये तो स्ट्रिंग है। तो ये जो है एक नॉर्मल तरीका है जिस तरीके से हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं। अब वो बोल ये रहा है कि इसमें आप काम एक ही टाइप का कर रहे हैं, यहाँ भी एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है। ठीक है, जब काम ऑपरेशन अंदर एक ही टाइप का किया जा रहा है तो आपको डिफरेंट नाम रखने की क्या ज़रूरत है। एक ही टाइप का नाम रख दीजिए, आपके पैरामीटर तो डिफरेंट हैं ही, तो आप एक टाइप का नाम रख सकते हैं। तो वही ये बोल रहा है। ठीक है, आपको डिफरेंट मेथड नेम जो है रखने की ज़रूरत नहीं है, सेम नेम टाइप के आप मेथड नेम रख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो इसी को नीचे दिया गया है कि आपने जो डिफरेंट नेम वाले मेथड बनाए थे उनको सेम नेम वाले मेथड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मेथड नेम है वही मेथड नेम यहाँ पर भी है। ठीक है, और इससे कोई एरर भी नहीं आएगी क्योंकि जब आप कॉल करेंगे उस समय इसमें जो अंदर से आर्गूमेंट भेजे जाते हैं उनके टाइप के आधार पे मेथड को कॉल किया जाता है। जैसे कि अगर आपने इस मेथड यहाँ से मेथड की कॉलिंग हुई तो इससे क्या होगा, मेथड तो ये भी है उसी नाम का और उसी नाम का ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो ये टाइप है ना ये इंटीजर टाइप के हैं, तो इंटीजर टाइप के हिसाब से ये वाला मेथड कॉल होगा क्योंकि इसी के पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आएगा कंट्रोल, ठीक है, इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो फिर से वही इसमें समस्या लगेगी कि इसको कॉल किया जाए या फिर इसको कॉल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट के हिसाब से पकड़ लिया जाता है कि किस मेथड को कॉल करना है। तो देखिए 4.3 डबल टाइप की वैल्यू, डेसिमल टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेगा ही नहीं बल्कि इसी मेथड को कॉल करेगा क्योंकि इसी में एक्स और वाई कैसे हैं, डबल टाइप के डेसिमल टाइप की वैल्यू है, तो इस मेथड से सीधे इसी को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें आपका सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट टाइप के पैरामीटर। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और जो ऊपर वाला एग्जांपल था जो कि सेम काम कर रहा था, ये आपका बिना मेथड ओवरलोडिंग वाला है। ठीक है, तो ये भी सही है और नीचे वाला जो मेथड ओवरलोडिंग वाला है ये भी सही है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें आपका कोई एरर नहीं आएगी। इसमें आप सेम नेम के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं।